चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। नर्मदापुरम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा, उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा और देश की तरक्की के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। हरदा में हुई दुर्घटना पर उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो याद रखेंगे। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला नर्मदापुरम पहुंचे हैं और उस दौरान उनसे मीडिया ने सवाल किया। कमलनाथ कि बीजेपी में शामिल होने की बात कही तो उन्होंने कहा कि उन्हीं से पूछिए। साथ ही उन्होंने हरदा में जो ब्लास्ट हुआ था, हरदा पटाखा फैक्ट्री में, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कमलनाथ जी का चल रहा है, बीजेपी में आने की अटकलें नहीं चल रही है। ये तो उसके बारे में उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। यहाँ तो दरवाज़ा खुला हुआ है हर व्यक्ति को जो देश की तरक्की चाहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार है। सर, हरदा हादसे की बात की जाए तो सरकार ने जांच कराई है। दिग्विजय सिंह जी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस लगातार सदन से लेकर के बाहर मांग कर रही है कि जांच होना चाहिए। न्यायिक क्या कहना है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन जो दोषी हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिलेगी कि लोग याद रखेंगे। और जहाँ तक पीड़ितों के इलाज का सवाल है, उसके लिए चाहे एम्स, चाहे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में, हरदा अस्पताल में और इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में भी उनको बहुत ही उच्च स्तरीय चिकित्सा की सुविधा तत्काल प्रदान की गई है, जिससे कि बहुत से लोग की जान बची है। लेकिन 11 ऐसे लोग हैं जिनको बचाने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वो दुर्घटना स्थल पर ही उनका दुखद निधन हो गया था। लेकिन जितनी त्वरित गति से इसमें कुछ कार्रवाई हो सकती थी और आगे भी प्रमुख अधिकारियों के दल गठित कर दिए गए हैं और गहराई पर जाने का पूरा मंशा है कि जो वास्तव में दोषी हैं, लापरवाही जिन्होंने की है, इतनी बड़ी दुर्घटना को जिन्होंने अंजाम देने में जिनकी भूमिका है, उनको पता लगा के उनको सजा देना है। सर, 6.25 लाख से जीती थी भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में। इस बार क्राइटेरिया कैसा रहेगा? उम्मीदवार चयन की बात की जाए तो कैसा रहेगा कि ये जीत का आंकड़ा इससे आगे बढ़े, या भाजपा क्या सोच रही है चुनाव को लेकर? देखिए, बहुत भारी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, तो तमाम उलझे हुए मामले जो देश को दीमक की तरह खोखले कर रहे थे, उन सारे मुद्दों को उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ सुलझा दिया है। चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मामला हो, चाहे गरीबों के कल्याण की योजनाएं हों, इतना सारा काम उन्होंने किया है कि देश की जनता के दिल और दिमाग में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बैठ गए हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को मेहनत करके और इस लहलहाती हुई जो फसल है उसको सुरक्षित पहुंचाना है।